नमस्कार दोस्तों, ये हूं मैं और आप पक्का सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। चलो ये जानने से पहले देखते हैं कि मेरे साथ और कौन है। मेरी वाइफ। तो आज हम दोनों आपको लेके चलेंगे हमारे सीजन के पहले बारबेक्यू के लिए, जिसके लिए हम गए थे अल कुदरा लेक, और आप लोग उसको लव लेक के नाम से भी जानते हैं। पर ये कर क्या रही है, चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। तो फ्राइडे की शाम थी और दो अनाड़ियों की तरह मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी स्टाइल में बॉलिंग करने के बाद हमने सोचा वेदर अच्छा है तो क्यों ना बारबेक्यू चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग अबू धाबी रहते हैं और हमारे इधर से अल कुदरा लेक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 घंटा लगता है। और आप देख सकते हैं कि यूएई सरकार ने रोड में बहुत खर्चा किया है, तो सड़क तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच आपको थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि लव लेक क्या है, क्यों बना और कब बना। लव लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। ईयर 2018 में दुबई के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लव लेक आखिरकार क्यों कहते हैं। तो इसको लव लेक कहने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ों को 2 हार्ट की शेप में लगाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये एक्चुअली ड्रोन व्यू है, तो जब आप वहाँ जाएंगे गाड़ी लेके या फिर पैदल, तो शायद आप ये व्यू ना देख पाएं। कहीं भी यूएई में ड्रोन उड़ाने से पहले आप वहाँ के कंप्लायंस और गाइडलाइंस को जान ले। सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे आप कहीं भी जाके ड्रोन ना उड़ाएं। अब और बातें नहीं, अब सीधा मैं आपको ले चलता हूँ अपने बारबेक्यू सेशन की तरफ। कुदरा के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम अंधेरा है और कच्चा रास्ता है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि बीच बीच में हिरन आते हैं और काफ़ी पेड़ पौधे भी हैं, तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आराम से गाड़ी एकदम स्लोली चलाएं। आप कहीं भी अगर दुनिया के किसी भी किनारे में कैंपिंग जा रहे हैं तो ध्यान रखें वहाँ के लोकल रूल्स रेगुलेशन, वहाँ की वेजिटेशन लाइफ, वहाँ की प्लांटेशन, वहाँ के जानवर जीव जंतु जो भी हैं सबकी रिस्पेक्ट करें, किसी को भी नुकसान ना पहुँचाए। और कहीं भी अगर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड दिख जाता है तो वहाँ से वापस आ जाए। यही सब चीज़ें आपको एक जिम्मेदार कैंपर बनाएंगी। अब आप देख सकते हैं हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं और अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैंपर के लिए वो एक अच्छी सी कैंपिंग साइट ढूंढना। तो मुझे पसंद है एक बड़े से पेड़ के नीचे पानी के साइड में, तो आइए अब हम वो ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं रास्ते में थोड़े से हिरन हैं, तो जब भी आपको ऐसा कोई भी हिरन या कोई भी जानवर दिख जाए अपना गाड़ी रोकें, ध्यान से नज़ारे को एंजॉय करें, हॉर्न ना बजाएं, पत्थर मारना चिल्लाना कुछ भी ना करें, उनको रोड क्रॉस करने दें। लव लेक के पास ये एक छोटा सा कैफ़े है जो पूरी रात खुलता है, तो इसमें आपको छोटा मोटा स्नैक्स या कभी आप कुछ सामान लाना भूल गए, जैसे बारबेक्यू के लिए चारकोल या ग्रिल, या फिर कैंपिंग साइट में आने से पहले आप टेंट लाना भूल गए, तो वो सब आपको यहाँ इजीली मिल जाएगा। फाइनली एक कैंपिंग साइट मिल चुकी है हमें। अब पहले यहाँ जाके देखना पड़ेगा यहाँ बारबेक्यू अलाउड है या नहीं। कभी भी रात को अगर कैंपिंग में जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास एक अच्छी सी कैंपिंग लाइट होनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी रात को बारबेक्यू या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ आप देख सकते हैं मैं जो कैंपिंग लाइट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसका Amazon URL अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। थोड़े से सेटअप के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसके उजाले की वजह से काफ़ी ईजी हो जाएगा अब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी सामान अनलोड करना। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना बारबेक्यू ग्रिल। तो ये बारबेक्यू ग्रिल मैंने बिल्कुल नया ख़रीदा है लास्ट वीक अमेज़न से। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आप मार्केट में कोई भी कैंपिंग एक्सेसरीज़ की शॉप में जाते हैं कोई भी सामान लेने, तो ध्यान रखें 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। पहली क्वालिटी, बिकॉज आप कभी भी अगर कैंपिंग साइट में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर अंधेरा है, अकेले हो आप, तो ऐसी जगह पर आप वही चीज़ खरीदो जो बहुत रिलायबल हो। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि वो कोई भी कैंपिंग एक्सेसरीज बहुत कंपैटिबल होनी चाहिए, उनको असेंबल करना बहुत इजी होना चाहिए और यूज़ करने के बाद क्लीनिंग और डिसमेंटल करके उनको आपकी गाड़ी में भी इजीली आ जाना चाहिए। मैं अभी बारबेक्यू का स्टैंड फिट कर रहा हूँ और कुछ ही टाइम में देखिए ये पूरा असेंबल हो गया है। इट्स वेरी इजी टू यूज़। तो अभी हम इसको सीधा करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 2 साइड फ्लैप्स भी हैं जिसमें आप बाद में प्लेट्स रख सकते हैं। और देखिए ये बिल्कुल न्यू बारबेक्यू है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एक चारकोल कैबिनेट है, जो एक एक्स्ट्रा कैबिनेट आपको दिया हुआ है चारकोल डालने के लिए।
मैं हमेशा अपने जो चारकोल ग्रिल होता है उस पर एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाता हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि जो आपका कोल होता है वो डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में ना है। उससे क्या होगा कि उसका कभी कभी मेटल का पेंट निकल जाता है। तो ये करना ऑप्शनल है, अगर आपको ये करना पसंद नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, उसके बिना भी आप कर सकते हैं। अब हमारा एल्यूमिनियम फॉइल अच्छे से लग चुका है और अब हम चारकोल ग्रिल डाल रहे हैं। हमेशा ग्रिल लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि आप अपने एल्यूमिनियम फॉइल में थोड़ा से छेद कर दें, वो हवा पास होने के लिए, ताकि कोयला अच्छे से जले। तो वो ध्यान रखें, नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि आपका जो नीचे लेयर का जो कोल है वो ढंग से जल नहीं पाएगा, तो आपका कोल भी वेस्ट होगा और आपका बारबेक्यू उतना अच्छा भी नहीं होगा। अच्छे से चारकोल को स्प्रेड करेंगे, तो ज़्यादा चारकोल नहीं डालना है आपको, अपने यूजेस के हिसाब से। हमेशा पहले नीचे एक लेयर बिछाएं, पहले थोड़ा सा चारकोल जलाएं, उनको अच्छे से जला लें, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर डालें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पहला लेयर का आग बहुत ज़्यादा होगा और उससे क्या होगा, आपका चिकन या कोई भी मीट जो आप पका रहे हैं वो जल सकता है। और एक दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चारकोल जलाने का लिक्विड। तो ये फ्यूल आपको ज़रूर ले जाना है, क्योंकि हमेशा आपके पास पड़ोसी नहीं होंगे आपको जलता हुआ कोयला देने के लिए, और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपको कोल जलाने के लिए कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप देखें कितने ईजीली वो आग जल गई। तो इसकी जगह अगर आप सोच रहे हैं आप कोई पेट्रोल या केरोसिन ऑयल यूज़ कर लेंगे तो नहीं, उससे क्या होगा कि आपके बारबेक्यू या आपके चिकन मटन आप जो भी खा रहे हो उसमें स्मेल आएगी। लेकिन ये जो लिक्विड होता है ये स्पेशली बारबेक्यू के लिए होता है और इसमें कुछ भी स्मेल नहीं होती है और बहुत सस्ता भी होता है। तो आप ज़रूर ये चीज़ ले जाएं। आप देख सकते हैं कितना इजीली एक ही बार में चारकोल ने आग पकड़ ली है। तो ये देखिए, ये है मेरा न्यू ग्रिल। और अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और बीच बीच में जैसे ही अगर आग आपको लगता है कि बुझने वाली है, आप थोड़ा सा फ्यूल डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखें फ्यूल काफ़ी दूर से डालें, क्योंकि ये आग बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और टाइम में जैसे ही आग बुझ रही है तो आप ऊपर से ऐसे फ्यूल डाल सकते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी आग अच्छे से लगेगी, दूसरे आपके वीडियोस बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि कोयला अच्छे से आग पकड़ ले। बीच बीच में अगर आग बुझने वाली है तो आप ऐसे फ्यूल डाल के आग को दोबारा से जला सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल। तो जब तक उधर कोयला आग पकड़ रहा है हम लोग बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो हम लोग ये बैम्बू स्टिक्स लाए हैं इसमें चिकन डाल के ग्रिल में डालने के लिए। तो हमेशा याद रखें डायरेक्टली इसको ना डालें, क्योंकि ये सूखा बैम्बू होता है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इसको पहले पानी में डुबो लें, अगर पॉसिबल है तो 1 या 2 मिनट के लिए उसको पानी में रख दें ताकि ये थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर ले और कोयले में डालने के बाद ना जले। अब हमारे स्टिक्स रेडी हो गए हैं और चलिए अब इसमें चिकन लगाते हैं। और एक बार चिकन लग जाए उसके बाद हम इसको ग्रिल में डालेंगे। स्टिक्स रेडी हो गए, अब इनको बारबेक्यू के ऊपर रखते हैं। इसको देख के आपको भूख तो लगी रही होगी। अच्छा, स्टिक रखते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए, रखने से पहले एक बार उसमें थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा लें ताकि वो डायरेक्टली जले ना। इससे क्या होगा कि आपका चिकन या मटन जो भी आप पका रहे हैं वो सॉफ्ट हो जाएगा और जलेगा नहीं। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से उसमें थोड़ा सा बटर लगा रहे हैं। और अब हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि ये चिकन है और चिकन जल्दी पक जाता है। सुन सकते हैं चिकन का सिजलिंग साउंड, ज़रा ध्यान से सुनिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा फर्स्ट लॉट रेडी हो गया है। अब हम इसको आराम से एंजॉय करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ आने से पहले हम ये सब कुछ चिकन, सैलेड, कबाब, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें हम घर से लेके आए थे। तो आप भी ध्यान रखें कि अगर आप भी कभी ऐसे कैंपिंग या बारबेक्यू सेशन में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी घर से लेके आएँ, क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ें छूट गई यहाँ आने के बाद आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा और आपको ये सब चीज़ें लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए ये सब चीज़ें, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, आपका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अब हम थोड़ी देर ये एंजॉय करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, कभी भी आप अगर किसी कैंपिंग या बारबेक्यू के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक ना बजाएं कि दूसरों को परेशानी हो, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं। फाइनली हमारा बारबेक्यू सेशन ख़त्म हो गया है। तो अब हम यहाँ बारबेक्यू ग्रिल क्लीन कर रहे हैं
और ध्यान रखिए कभी भी आप अगर बारबेक्यू करने के बाद जो आपका कोयला होता है वो गर्म होता है, उसको ऐसे कहीं भी ना फेंकें। गवर्नमेंट ने अलग से स्पेस बनाया है, डस्टबिन बनाया हुआ है स्पेशली उन कोयले को फेंकने के लिए, तो उनको वहीं डेडिकेटेड प्लेसेस में फेंकें। और ध्यान रखें आपको अपना ग्रिल एकदम क्लीन करना है, क्योंकि आपने जितना भी बटर, चिकन, मटन या जो भी मीट पकाया है उसका ग्रीस एक्चुअली आपके ग्रिल में होता है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो ख़राब हो जाएगा और उसमें से स्मेल आएगी, उसमें दाग बड़ लग जाएंगे। तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। और जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना एरिया प्योर क्लीन करके जाना है। जैसा आपने वो एरिया लिया था आपको बिल्कुल वैसे ही क्लीन करके जाना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारा सीज़न का फर्स्ट बारबेक्यू सेशन ख़त्म हो गया है। अभी लगभग टाइम 12 बज रहा है। तो अब हम यहाँ से 5 मिनट में निकलेंगे और हमें घर पहुँचते हुए 1.5 घंटा लगेगा। हमारा सीज़न का फर्स्ट बारबेक्यू था, लेकिन जैसे आपको पता है कि यूएई में अब धीरे धीरे विंटर्स आ रहे हैं, सो मे बी आफ्टर 20 डेज़ वेदर विल बी वेरी गुड। तो उसके बाद हम इस टाइप के सेशंस करते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम वहाँ जाके उसका वीडियो बनाएं, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि हम पहले से प्रिपेयर होकर वहाँ आप लोगों के लिए किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हम सब वो चीज़ पहले से ही रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं फिर से हमें छोटे छोटे 3 हिरन देखने को मिले हैं। तो एक्चुअली ये जगह बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों को ये सब वाइल्ड लाइफ दिखता रहता है और सेफ़ भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खतरनाक एनिमल नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएं अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को ले जाएं, उनको ओपनली छोड़ दें, उनको खेलने दें, उनको नेचर के साथ इंटरेक्ट करने दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।